बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नबी का ईमान अफरोज वाकया जिन्हें अल्लाह ताला ने नबुव्वत भी दी, बादशाहत भी अता फरमाए और बेमिसाल अदलो इंसाफ, हिकमत और इल्म से नवाजा। ये हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह के हमदगो और बनी इसराइल के अजीम बादशाह हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम। बचपन और जालूत का मुकाबला। हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के एक नेक घराने से था। इनके वालिद का नाम इसू बन ओयद था। इब एक आम चरवाहे के बेटे थे जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। इस जमाने में बनी इसराइल एक सख्त आजमाइश में मुब्तला थे। फलस्तीन की कौम जिसके सिपा सालार का नाम जालूत था, बनी इसराइल पर जुल्म कर रही थी। जालूत एक ताकतवर, मगरूर और जालिम शख्स था। इसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। तब बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने ऐलान किया, जो शख्स जालूत को शिकस्त देगा, मैं इसे अपनी बेटी और आधी सल्तनत अता करूंगा। सब खौफ ज़दा थे, लेकिन एक नौजवान आगे बढ़ा, अल्लाह के भरोसे पर, ईमान के यकीन से भरपूर। वो थे हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम। इब्ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर जालूत का मुकाबला करूंगा। सब हैरान रह गए। एक चरवाहा, एक आम नौजवान और जालूत जैसे देव हैकल इंसान से लड़ने जा रहा था। लेकिन हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम का यकीन मजबूत था। इब्ने अपनी छोटी सी गुलेल गोपेना उठाए और उसमें एक छोटा सा कंकर रखा। फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे रब, मैं तेरे नाम से निकल रहा हूँ, मेरी मदद फरमा और हक को गालिब कर दे। इब्ने कंकर फेंका और अल्लाह के हुक्म से वो कंकर सीधा जालूत के माथे पर लगा और वो जमीन पर गिरा, मारा गया। पूरा लश्कर चीख उठा, जालूत मर गया, जालूत मर गया। यूं अल्लाह ने एक चरवाहे को अपने हुक्म से हीरो बना दिया। इसी दिन से हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम का नाम पूरी कौम में गूंज उठा। तालूत ने वदा पूरा किया और कुछ वक्त बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बनाए गए। बादशाहत और नबूवत। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम को बादशाहत के साथ नबूवत भी अता फरमाए। कुरान पाक में फरमाया गया, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। सूरत अल-निसा 163। इब एक ऐसे नबी थे जो खुद मेहनत करते, अदल करते और रातों को इबादत में आंसू बहाते थे। दिन में वो रियाया के मामलात देखते और रात को अल्लाह के हुजूर सजदा करते। इब के रोजे का तरीका मशहूर हुआ। एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। यही सौम दाऊदी कहलाता है। रसूल अकरम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब रोजा दाऊद का रोजा है और सबसे महबूब नमाज दाऊद की नमाज है। सही बुखारी। लोहे का मौजिज़ा। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम को एक खास मौजिज़ा अता किया। कुरान में फरमाया गया, और हमने दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया। सूरत सबा 10। इब के हाथ जब लोहे को छूते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता। इब इससे बदतर जरहें बनाते थे ताकि मुजाहिदीन जंग में महफूज रहें। अल्लाह ने फरमाया, लोहे को नरम कर दिया ताकि तुम मजबूत जरहें बनाकर जिहाद में मदद करो। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के नबी भी मेहनत से रोजी कमाते थे, न कि सिर्फ बादशाहत पर गुजारा करते। हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम की तस्बीह। हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ने एक हुसैन, नूरानी और रूहानी आवाज अता की थी। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़, परिंदे, दरख्त सब इनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते। कुरान में फरमाया, हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद के ताबे कर दिया कि वो उनके साथ तस्बीह करें। सूरत सुआद 18-19। जब हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम अल्लाह की हम्द करते तो फिजा में ईमान की खुशबू फैल जाती।
पहाड़ झूमने लगते, परिंदे फिजा में ठहर जाते। ये दाऊदी तस्बीह अल्लाह के जिक्र की खूबसूरती की मिसाल है। इंसाफ का वाकया। एक दिन दो आदमी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। एक ने कहा, ए दियाद, ये मेरा भाई है, इसकी 99 बकरियां हैं और मेरी सिर्फ एक। अब ये मेरी वो एक भी मुझसे मांगता है। हजरत दियाद ने जल्दी में फैसला दिया, तुम्हारा भाई जालिम है। लेकिन फौरन बाद इनको एहसास हुआ कि फैसला करने से पहले दूसरे शख्स की बात भी सुननी चाहिए थी। इब फौरन अल्लाह के हुजूर झुक गए, सजदा किया, तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये कुरान में बयान हुआ है ताकि हमें भी सिखाया जाए कि फैसला हमेशा तहकीक और अदल से होना चाहिए, जल्दबाजी से नहीं। इबादत और आजिज़ी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बादशाहत के बावजूद बहुत आजिज और शुक्रगुजार थे। वो अल्लाह की नेमतों पर हमेशा शुक्र अदा करते और कभी गुरूर नहीं करते थे। रात के सन्नाटे में उनकी तस्बीह की आवाज गूंजती और दिन में वो रियाया के मसाइल सुनते। अल्लाह ताला उनसे राजी था और वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने वालिद से इल्म, हिकमत और अदल पाया। दोनों बाप बेटा अल्लाह के नबी, बादशाह और रहनुमा थे। वफान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात एक परसुकून दिन हुई। जब इब की रूह कब्ज हुई तो जमीन पर सुकूत छा गया। पहाड़, परिंदे सब खामोश हो गए। इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी जगह नबुव्वत और हुकूमत संभाली और अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। सबक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि एक ईमान और हौसला सबसे बड़ी ताकत है। दो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना बंदे की पहचान है। 3, इंसाफ में कभी जल्दबाजी ना करो। 4, इबादत के साथ मेहनत जरूरी है। 5, गुरूर नहीं, आजिज़ी ही कामयाबी है। ए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी सीरत से सीखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें भी अदल, शुक्र और इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।